हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉप का क्या मतलब होता है? क्रॉप का मतलब होता है जो आपकी फसल है, ठीक है, जो आप खेती में देखते हैं रोज कुछ ना कुछ उग रहा होता है, गन्ना है या फिर कुछ भी। प्रोडक्शन का मतलब होता है उसको प्रोड्यूस करना, मतलब कैसे आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे आप उसको बोते हैं, क्या करते हैं। एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। मतलब जैसे फसल तो उग गई, आप हो भी गई फसल, प्रोड्यूस भी हो गई, अब उसको मैनेज मतलब उसको कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो आइए अब चैप्टर जो है एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। तो ये हैं जो पहेली एंड भुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। जो पहेली और भुजो थे वो अंकल के हाउस में गए। कहाँ, किस टाइम पे? ड्यूरिंग द समर, समर वेकेशन पे सब लोग जाते हैं समर वेकेशन पे। तो जो उसके अंकल थे, देयर अंकल इज अ फार्मर। कौन थे? फार्मर थे, किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स, उन्होंने सम टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी हो गई, सिकल हो गई, दरांत जिसे कहते हैं, शोल हो गया एक बड़ा सा होता है, और प्लग हो गया जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जो खेत में मतलब कि यूज होता है। इन द फील्ड, फील्ड में देखा। आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज द दीज टूल्स। अब वो बोलता है कि मुझे ये जानना है कि मैं कैसे और कहाँ हम इन टूल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ठीक है, अब क्या हुआ? यू हैव लर्न दैट, अब हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या रिक्वायर होता है, उनको फूड, ठीक है। और प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है जो प्लांट्स होते हैं वो खाना क्या करते हैं, फूड खुद से बनाते हैं। वो कौन से प्लांट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं? तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उनको? ऑटो, तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं हम उनको, जो खुद से। और किस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं? तो किस प्रोसेस से बनाते हैं वो, बताइए ज़रा। वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब ठीक है, अब आपने याद होगा, यू कैन रिकॉल, क्या रिकॉल है? यू कैन रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमने पता चल गया कि कैसे, रिकॉल हमने कर लिया, फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, पर हाँ जो एनिमल्स हैं ह्यूमन को इंक्लूड करके, पर वो तो खुद से खाना नहीं बनाते, तो वो कैसे बनाते हैं? तो से सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो वो कहाँ से खाना आता है उनको, कहाँ से वो फूड लेते हैं? उस वो एनिमल्स जो खुद पर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने से पहले कि हम खाना हमें कैसे बनाते हैं, मतलब फूड हमें कहाँ से मिलता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें क्यों खाना खाना चाहिए? क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एनर्जी फ्रॉम फूड हमें कैसे मिलती है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। तो हमें क्यों चाहिए कि वो क्या होता है कि हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वो जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? बहुत सारे फंक्शंस प्रोसेस करती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। वी गेट अवर फूड फ्रॉम, और हमें कहाँ से फूड मिलता है? तो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और दोनों से भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये तो हो गई खत्म। अब वो बोलता है, जो पूजो होता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें तो
फूड की रिक्वायरमेंट है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे पता है कि हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इतने अमाउंट में जो फूड है वो कैसे प्रोवाइड होता है। तो ये बात तो ठीक है, ये तो समझने की बात है कि हम एक दो हो तो ठीक है, पर इतने सारे अमाउंट के, इतने सारे पीपल को कैसे इतने लार्ज अमाउंट में मिलता है। तो फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। तो हम पहेली बोलती है, क्या बोलती है पहेली कि जो फूड है वो प्रोड्यूस होते हैं एक लार्ज स्केल में। ठीक है, अब कैसे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन और एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इज नेसेसरी। तो क्या होता है कि जो फूड है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाया जा रहा है, और रेगुलर, हर बार रेगुलर मतलब डेली डेली जो है प्रोडक्शन होता रहता है, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है उसके लिए कि कहाँ हमें सेव करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फूड जो है बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब आगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इतना ज़्यादा हमने पढ़ ही लिया है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस। जब कोई भी प्लांट आप ग्रो करना चाहते हैं कोई भी, तो उसको ग्रो करिए और उसको कल्टीवेट करिए। कल्टीवेट मतलब उसको काटिए। ठीक है, उसको उसको कल्टीवेट कीजिए, पानी दीजिए, और फिर उसको जब वो बड़ा हो जाए तो उसको काट दीजिए। एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज, सिर्फ एक ही प्लेस में होता है और बहुत ही लार्ज स्केल, बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ उगाया और फिर आपने उसको कल्टीवेट किया, आपने उसको पानी दिया, कुछ भी दिया आपने, पानी चाहिए हमें, ह्यूमस चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्रॉप ऑफ वीट होते हैं, वीट की क्रॉप होती है, हम सब खाते हैं आटा जो वीट से बनता है। दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द सेम फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जो सेम फील्ड पर ग्रो की जाती है वो क्या होती है, वीट होती है। ठीक है, आप आती है, आपने ये तो पढ़ लिया, और कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जैसे सीरियल्स होती है, दाल्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए हमारे, फ्रूट्स हो गए हमारे, तो ये सब क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं। ये जो सारी क्रॉप्स है ना, ये सीजन से ग्रो की जाती हैं। सीजन इन विच दे ग्रो, सीजन बेसिस ऑफ सीजन से ग्रो की जाती है। अब हमें ये पता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हमें ये बात पता है कि हमारी इंडिया जो है बहुत वास्ट है, तो ना इसमें क्लाइमेटिक चेंज होता रहता है। जैसे क्लाइमेटिक चेंज हमने पढ़ा, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, ये हर सीजन टू सीजन क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेरी करती है, चेंज होती है। ठीक है, ओके। अब हम, अब ये जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यही जो वैरायटीज ऑफ क्रॉप है, ये क्या होती है, वैरायटीज होती हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि हर कंट्री में अपनी अपनी वैरायटी होती है कि कौन क्रॉप कौन सा जो है ग्रो करेगा। तो जो वैरायटी होती है, जो ये क्रॉप्स होती है, वो दो तरह की क्रॉप्स होती है। एक तो वो होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है रबी क्रॉप। तो खरीफ और रबी का देखते हैं। तो दीज क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन, जो क्रॉप बरसातों में ग्रोन की जाती है रेनी सीजन में, उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। और ये जब रेनी सीजन खत्म हो जाते हैं, तो ये इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम, और हमारा रेनी सीजन कब आता है, जून से सितंबर, ये जो चल रहा है मंथ, ये हमारा रेनी सीजन होता है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि उनके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएंगे, और आपको बताना होगा कि कौन सा ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं, कौन सा रबी क्रॉप्स के। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉट
कॉटन एक्सेट्रा और क्या है, ये रबी खरीफ क्रॉप्स है। अब आते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो किस में ग्रोन की जाती है? हमारे विंटर सीजन्स में। जो विंटर सीजन में ग्रोन अप की जाती है वो क्या होती है? रबी क्रॉप्स होती हैं। आप ना इसको ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं, अगर ये रेनी सीजन में होती है तो जो आर है वो हमारा किस में आ रहा है? वो हमारा बीच में आ रहा है आर। तो अगर आर बीच में आ रहा है तो रेनी सीजन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब ये विंटर सीजन में आती है तो हमको पता है कि विंटर सीजन कब से और कब तक होता है, तो अक्टूबर टू मार्च हमारा विंटर सीजन चलता है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? व्हीट हो गई, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड्स। और बहुत सारी पल्सेस और वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती है ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस में। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्या क्या हमें करना होता है, कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम जो है क्रॉप को क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी होती है? तो वो जो होती है वो, अब क्या, ठीक है, अब क्या बोलता है बुजो, वाई कैन पैडी नॉट टू ग्रोन इन द विंटर सीजन? हम क्यों पैडी को ग्रो नहीं कर सकते? तो पहली बोलती, पैडी को रिक्वायर है अ लॉट ऑफ वाटर, इसलिए पैडी कहाँ कब ग्रो होता है? कब ग्रो होता है? रेनी सीजन में। देयर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो क्रॉप्स होती है जिनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो रेनी सीजन में ग्रोन करते हैं, और जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो किस में ग्रोन करते हैं? विंटर सीजन में। अब पढ़ते हैं कौन कौन सी हमारी प्रैक्टिसेस हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। तो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, मतलब उसको उगाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम टू टाइम करते हैं फार्मर। These activities are similar to those carried out by a garden. ये वही करते हैं जो गार्डनर होते हैं ना, वही सब देखते हैं। By when you grown ornamental plants in your house, these अगर आपने कोई प्लांट ग्रोन अप किया हो तो आप भी ये एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। These activities or card or task are रेफर टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल है। तो हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना है, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है हम पढ़ेंगे एक एक करके। हमें सोइंग करना है, सोइंग मतलब जो हम उगाना चाहते हैं वो उगाएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, आप उसमें जो है सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, बताएंगे हम कि कैसे आपको अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं वीड्स, आप उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और स्टोरेज करेंगे। एक हमने पढ़ा था ना मैनेज करेंगे, तो वो स्टोरेज मतलब कैसे आप मैनेज करेंगे। तो अब हम जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।